राधे राधे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों शरद पूर्णिमा आ रही है। शरद पूर्णिमा में चारों ओर बिखरी चांदनी में अमृत वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा की रात कोई मामूली चांदनी रात नहीं होती, बल्कि इस रात के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन कभी भी अपनी कविता में करने से खुद को रोक नहीं पाते। बरसात के बाद खुले आसमान में चंदा की चांदनी देखते ही बनती है कि माँ लक्ष्मी भी इस रात को धन की वर्षा करने से खुद को रोक नहीं पाती। शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं शरद पूर्णिमा को ही माँ लक्ष्मी का समुद्र से निकली थी। चारों ओर बिखरी चांदनी में अमृत वर्षा होती है। कहते हैं कि दीपावली से पहले माँ लक्ष्मी का स्वागत करने का ये विशेष अवसर होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रात को किए गए कुछ खास उपाय आपके घर में भी धन की वर्षा करा देते हैं। कहते हैं शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में अमृत वर्षा होती है। इस रात में चावल की खीर बनाकर महीन कपड़े से ढककर उसे खुले आसमान के नीचे रख देना चाहिए। दूध, चावल और शक्कर तीनों ही माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। अगले दिन सुबह स्नान के बाद खीर को माँ लक्ष्मी के प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। कहते हैं कि इस खीर को खाने से स्वास्थ्य रूपी संपदा, आरोग्य रूपी वरदान प्राप्त होता है। साथ ही आपके घर से धन की कमी भी दूर होती है। अगला है कोजगरा की रात का जागरण। माँ लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में शरद पूर्णिमा का यह त्यौहार मनाया जाता है और इस रात को सोना नहीं चाहिए। शरद पूर्णिमा को रात्रि जागरण करते हुए माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। इस रात को कोजागरा भी कहा जाता है। रात में आपको माँ लक्ष्मी के ध्यान के साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। माँ लक्ष्मी सहस्त्र नाम का भी पाठ करना चाहिए। अगला है तुलसी की पूजा का महत्व। दीपावली से पहले शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी का प्रसन्न करने के लिए विशेष आयोजन के रूप में देखा जाता है। पूर्णिमा की सुबह स्नान करके तुलसी पर दीपक जलाएं और साथ ही सिंदूर भी चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी को सफ़ेद मिठाई का भोग भी लगाना चाहिए। ऐसा करने वाले पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। कहते हैं जो तुलसी को प्रसन्न करने पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगला है माँ को इन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को इस दिन जन्मदिन माना जाता है। ऐसे में माता को भेंट के रूप में उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करना चाहिए। इनमें है मखाना, सिंघाड़ा, पान, दही और बताशे प्रमुख माने जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन शाम की पूजा में आपको माँ लक्ष्मी को इन सब वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए और फिर उसके बाद इन्हें प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। आप और आपके परिवार के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। अगला है साफ सफाई का खास महत्व। माँ लक्ष्मी का वास उस घर में माना जाता है जहाँ के लोग साफ सफाई और स्वच्छता से रहते हैं। दीपावली पर लोग इसी वजह से अपने घर की पुताई करवाते हैं और साफ सफाई करते हैं। शरद पूर्णिमा से ही आपको घर की साफ सफाई और करना आरंभ कर देना चाहिए। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। आपके घर से सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। ये थी शरद पूर्णिमा के दिन कुछ करने के लिए उपाय जिससे आपके यहाँ धन की कमी पूरी होगी। चलिए, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।